तो मैं हो गई हूँ तैयार। मैंने पहन लिया है अपना ये रेड कलर का कुर्ता। और गाइज ये मैंने स्पेशली करवा चौथ के लिए निकाल के रखा था, रेड कलर का मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए। तो मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और ये रही मेरी मेहंदी, जो कि बहुत ही अच्छी कलर आया है। आजकल ना मेहंदी में तो केमिकल ही आते हैं, कलर तो आ ही जाता है चाहे कुछ भी हो। थोड़ी देर ही लगाई थी क्योंकि मुझे काम भी करना है, बच्चे भी देख रहे हैं इसलिए। नेल पेंट अभी लगाऊंगी मैं शाम तक, हाथों में नेल पेंट, उंगलियों में शाम तक लगाऊंगी। और ये नेल पेंट मैं लगा रही हूँ रेड कलर की, पैरों में अभी थोड़ी देर बाद। और ये दूसरे वाले हाथ में। तो मैंने अपने हाथ से, उल्टे हाथ से कीप पकड़ के पहले ठप्पा बना लिया, एक बूंदी रख दी इस तरीके की पत्ती वाली, जो ये ऑलमोस्ट हमेशा ट्रेंड रहती है ये वाली डिज़ाइन, तो मुझे अच्छी लगती है। एक हाथ में ये, एक हाथ में ये। तो इस तरीके की है मेरी मेहंदी करवा चौथ की। अच्छी खासी रच गई है। और आद्या गई है स्कूल, हस्बैंड गए हैं स्कूल अपना अपना टिफ़िन लेके। सुबह भिंडी बनाई थी मैंने, तो दोनों लोग अपना टिफ़िन लेके चले गए। आद्या का स्कूल का टाइमिंग बदल गई है, आद्या अब 3 बजे तक घर आएगी वापस। थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 3:15 तक आ जाएगी वो घर। दक्ष है अकेला, उसको भी नहला दिया है, घर का काम सारा निपटा लिया है, झाड़ू पोछा सारे बर्तन सुबह के जो खाना वगैरह बनाया था, चाय वगैरह बनाई थी, वो सारा कंप्लीट कर दिया है। अब मुझे अपने करवों को अच्छे से चमकाना है क्योंकि मैंने उसमें जो पीताम्बरी होता है ना वो लगा के छोड़ दिया था। तो अब मैं उनको चमकाने जा रही हूँ, वो चमका के रखूँगी, फिर उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। तो चलिए लगते हैं काम में। तो अभी मैं लगा रही हूँ पैरों में नेल पेंट। मैंने मेहंदी ना कल ही पैर में लगा ली थी। मेरे यहाँ महावर शुभ होता है लगाना। कहीं कहीं पे महावर की जगह पे मेहंदी लगाई जाती है, जैसे कि राजस्थान में। वहाँ पे सभी लोग पैरों में महावर नहीं लगाते हैं, मेहंदी ही का ही यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यूपी में हमेशा महावर ही शुभ माना जाता है, तो इसलिए मैं मेहंदी फ्रंट पे ऊपर की तरफ पंजों पे लगाई हूँ। और महावर है वो शाम को करवा माता को लगाने के बाद लगा लूँगी। पैरों में नेल पेंट इसलिए लगा ली है कि पैर की नेल पेंट निकलेगी नहीं, अभी हाथ में नहीं लगाई है, उंगलियों में। इसलिए नेल्स में नहीं लगाई है कि अभी काम कर रहे हैं, बर्तन वगैरह साफ़ करना होता है तो मेरी ख़राब हो जाएगी, तो शाम को ही लगाऊंगी। मैं किचन में आ गई हूँ। ये मेरे करवे हैं जो कि मैंने इनको पीताम्बरी लगाकर छोड़ दिया था, अब मैं इनको चमका दूंगी बढ़िया सा। तो ये नया स्क्रोच बाइट निकाला है, जिससे मैं इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। आप लोगों को याद ही होगा, पिछले साल मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए थाली सजाई थी, तो इस करवे को भी सजाया था। तो इस बार मैंने इसकी लेस जो लगी हुई थी वो निकाल दी है, बस एक ये पॉम पॉम वाली लेस लगी रहने दी है। पीताम्बरी से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, मैं थोड़ी देर के लिए लगा के छोड़ दिया था। और अब देखना, अब ये लोग ये सारे बर्तन ना चमक जाएंगे। करवा है मेरा और दिया रखने वाला ऊपर प्लेट है। साथ ही साथ भगवान जी के जो बर्तन थे थोड़े से वो थे, और जो कलश रखती हूँ मैं वो, ये बढ़िया से बर्तन चमक गए हैं, सुंदर लग रहे हैं ना। तो ऐसे चमका लेती हूँ और अच्छे दिखने लगते हैं। इनको आप खटाई से भी साफ़ कर सकते हैं, नींबू से भी साफ़ कर सकते हैं, अच्छे दिखने लगे हैं। फिर उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने की तैयारी में। ये जो टाइम है ये काफ़ी देर का टाइम हो गया है, मतलब दोपहर ऑलमोस्ट हो चुकी है, करीबन 2 ढाई या 3 बज रहे थे। इसी टाइम मैं अब कुकिंग करने आ गई थी शाम के लिए, क्योंकि सारा दिन निकालना था धीरे धीरे करके, क्योंकि व्रत है। कुछ ना कुछ मैं लेके बैठ जाती थी। इसी बीच में मैंने अपना सारा सामान भी पहले निकाल के रख लिया था और सब चीज़ें सेट कर ली थी। दक्ष को नहलाना रहता है, उसको नहला धुला के तैयार कर दिया था, उसको खिला पिला दिया था। तो ये सारे काम निपटाए। कुछ बर्तन पड़े हुए थे सुबह के खाना पानी वाले, वो सारे धुले। देखो, करवा चौथ हो या कोई भी फेस्टिवल हो, काम जो होते ना घर के वो कभी ख़त्म नहीं होते। इसके लिए उनको भी करना है और ये भी करना है, और साथ साथ अपने लिए भी समय निकालना है, खुद को भी आज सजाना है। तो मैंने एक तरफ खीर बनने के लिए दूध उबलने के लिए रख दिया है, चावल थोड़े भिगो दिए थे। ये है दाल जिसकी मैं बनाऊंगी कचौड़ी। तो ये छिलके वाली दाल है, इसको मैंने भिगोने के लिए रख दिया था। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाली हूँ कि मैं दाल को कैसे साफ़ करती हूँ जिससे सारे छिक्कल आराम से निकल जाते हैं। इसके लिए आपको बड़ा बर्तन चाहिए। ये मैंने थोड़ा छोटा लिया है, आप और थोड़ा बड़ा लीजिए ताकि आपको बार बार इसमें पानी ना भरना पड़े। उसमें आप पानी ऊपर तक भरेंगे और थोड़ा सा रगड़ देंगे दाल को, तो छिक्कल निकल जाता है। और फिर धीरे से इसको ऐसे नीचे के झुकाएंगे तो छिक्कल जो होते हैं हल्के होते हैं, दाल होती भारी वो बैठ जाती है।
छिक्कल ऊपर आ जाते हैं और सारे निकल जाते हैं। नीचे स्ट्रेनर ज़रूर लगा लेना, इससे क्या होगा आपकी सिंक है ना वो ब्लॉक नहीं होगी, नहीं तो सिंक में सारे छिक्कल जाएंगे ना तो सिंक ब्लॉक होने का डर रहता है। तो वो छन्नी की हेल्प से सारा का सारा निकल आता है आराम से, और तुम मतलब ईजी भी रहता है, आपको हाथ लगा के निकालना भी नहीं पड़ेगा। तो ये साफ़ हो गया है। अब एक साफ़ पानी से इसको धुल लेंगे दाल को। 99% मतलब निकल जाते हैं इससे। मैं इतना निकाल लेती हूँ, बहुत से लोग और ज़्यादा क्लियर कर लेते होंगे, बट मुझे इतना ही आता है, इतना कर लेती हूँ। प्रॉपर पूरी तरीके से तो नहीं निकल पाते हैं, दो चार तो रह ही जाते हैं। दूध उबल चुका था, चावल भी भीग गए थे बढ़िया से, तो मैं इसमें डाल दूँगी। भीगाने से क्या होता है चावलों को कि जो आपका खीर है ना वो जल्दी बन जाती है, मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं ना चावल, थोड़े टूट टूट भी जाते हैं सॉफ्ट की वजह से। तो खीर ना बहुत अच्छी बनती है गाढ़ी बढ़िया सी। तो आज मैं ज़्यादा कुकिंग नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी ही कैप्चर की हूँ। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट कट कर लिए हैं ड्राई फ्रूट कटर से, जो कि बहुत काम आता है मेरा। और यहाँ पे मैं थोड़े मखाने भी चॉप कर रही हूँ क्योंकि इनको मखाने डाल के खीर ज़्यादा अच्छी लगती है। और गरी भी कद्दूकस कर ली थी, तो इसमें मैंने काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट डाले हैं। चिरौंजी मस्ट होती है डालना। साथ ही साथ मैंने ये दाल जो थी वो पीस ली थी, उसमें अदरक और हरी मिर्ची और नमक डाल के पीसा था। और गेहूं के आटे में उसी दाल से आटा लगाया है मैंने, बिल्कुल भी इसमें पानी यूज़ नहीं किया है। तो ये कचौड़ी का आटा रेडी हो गया है। हमारे यहाँ करवे पे फरा लगते हैं, कच्चे फरा, तो 7 कच्चे और 7 पक्के फरा मैंने बना लिए हैं। एक एक मैं गड़वा रखती हूँ, एक करवा रखती हूँ। हमारे यहाँ कच्चा मिट्टी का करवा नहीं खरीदा जाता है, कभी खरीदवाया ही नहीं मेरी सासू माँ ने, इसलिए मैं कभी नहीं खरीदती हूँ। एक अपना जो मायके का आया हुआ करवा है वो रखती हूँ, और दूसरा जो एक अलग से एक लोटा रख लेती हूँ, वो जेठानी जी के रूप में, मतलब जेठानी जी का करवा रखा होता है ऐसा कहा जाता है। मतलब देवरानी जेठानी या सास बहू में बदल के कर सकती है, ऐसा ही रहता है। तो मेरे पास तो यहाँ पे कोई नहीं है तो मैं रखती हूँ, और वैसे भी मैं शुरू से ही रख रही हूँ। जब मैं जालौन में थी तो मैं अपना और एक अलग से लोटा ज़रूर रखती थी। तो ये मैं सब कुकिंग वगैरह कर चुकी हूँ। कुकिंग वगैरह करने के बाद मतलब मैंने ज़्यादा कुछ कुकिंग से मतलब आप लोगों के साथ में नहीं शेयर की है। मैं आ गई थी सीधे पूजा के लिए तैयारी करने, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था, 5 बज चुके थे। और मैं यहाँ पे चौक बना रही हूँ चावल से। आज मैंने चावल से चौक बनाया है क्योंकि आटे वाला चौक ना इसमें पूरा चिपक जाता है, छूटता नहीं है। तो चावल से भी आप चौक बना सकते हो या रंगोली से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देखी कितने अच्छे से मैंने चौक बनाया है। सफ़ेद पे सफ़ेद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत तो नज़र आ ही रहा होगा। तो इस तरीके से मैंने चौक पूर लिया है, और उसके बाद पटा रखेंगे। और उस पटा पे एक पीले रंग का कपड़ा मैंने बिछाया है। अच्छा, आप पीले ज़रूर नहीं है कि पीला ही हो, लाल हो, ऑरेंज हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर होते हैं वो रखो। बस नीला, काला और भूरा, ये 3 कलर नहीं होने चाहिए। ना ही ये 3 कलर पहने जाते हैं पूजा में, शुभ नहीं माना जाता है। वैसे तो आजकल तो सभी लोग बहुत सारे कलर में पहनते हैं, कोई किसी को जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ मतलब ये 3 कलर जो होते हैं वो शुभ नहीं माने जाते हैं, नीला, काला और भूरा, खासकर पूजा में। तो बस यहाँ पे मैंने चौक वगैरह रखने के बाद माता रानी को भी विराजित कर दिया है। और इनको मैंने ना एक वो नहीं होता पैड जिसपे पेपर देने के लिए याद जाती है, उसी में मैंने लगा लिया अच्छे से टेप वगैरह से। और इनको चुंडी वगैरह पहना दी है, और करवियों में स्वास्तिक वगैरह बना दिया है बढ़िया सा। यहाँ पे प्रॉपर पूरी तैयारी करके रख दे रही हूँ। अब बस बारी आती है इनको महावर वगैरह लगाने की, तो मैं महावर घोरूंगी जाके और महावर लगाऊंगी माता रानी को। स्वास्तिक बनाने का तरीका मैंने आपको दिखाया है कि स्वास्तिक कभी बीच से कट नहीं किया जाता है। आप 6 डॉट बना लीजिएगा, या फिर सीधे सीधे लाइन खींच के नीचे तक ले जाकर एक तरफ का स्वास्तिक बनाइएगा, फिर दूसरी तरफ का बनाइएगा। इस तरीके से बनाने से शुभ रहता है, नहीं तो फिर बीच से कट जाता है तो वो शुभ नहीं रहता है। जितना मुझे पता है उतना मैं बता देती हूँ। ये सारा सब चीज़ें कर ली मैंने, महावर के लिए माता रानी को घूर के महावर लगा दिया है। अब मैं अपने पैरों में जाके महावर लगाऊंगी, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं बिछिए वगैरह सब कुछ पहनूंगी तो वो कैसे लग रहे हैं, पायल बिछिए सब कुछ। हे गाइस, मेरा सारा काम हो गया है। अब मैं पूजा की तैयारी में लगूंगी, मतलब महावर लगाऊंगी, फिर खुद लगाऊंगी, और उसके बाद अपना जो भी है साड़ी, 16 श्रृंगार वो सब पहनूंगी। तो अभी पूरे 6 बज चुके हैं, और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने। देखती हूँ चाँद कब निकलेगा। वैसे तो उम्मीद है कि 8 बजे तक निकल आएगा। रोज़ मैं देखती हूँ तो चाँद जो है 7 बजे आ जाता है प्रॉपर, बहुत अच्छे से। और आज देखते हैं कितने बजे आएगा। आज के दिन तो वो इंतज़ार बहुत कराता है, हर साल की बात है, ऐसा कोई नया नहीं है।
शायद ही कभी मेरे इन 10 सालों में कभी कोई एक ऐसा साल पड़ा हो जिसमें मैंने पूजा करती रह गई हूँ और चाँद निकल आया हो। ऐसा कभी एक बार पड़ा होगा, अदरवाइज़ मेरी पूजा वगैरह सब हो जाती है, चाँद का इंतज़ार ही करना पड़ता है। एक बार तो चाँद बहुत मुश्किल से दिख रहा था, मतलब क्या है, मैं पुराने वाले घर में जब रहती थी वहाँ पे क्या है कि एक ही फ्लोर पे ही था, ऊपर कोई दूसरा फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर ही बना हुआ था, ऊपर सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कोई भी नहीं था। तो चाँद आ चुका था, आसपास में देख रही थी जिनकी सेकंड फ्लोर की जो छतें थी वो वहाँ से अर्घ देकर पूजा करके उतर के चली भी गई थी। यहाँ तक मैं इतनी उदास हो गई थी कि मुझे चाँद नहीं दिख रहा है। चाँद आ चुका था बट मेरी छत से दिख नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो दूसरे की छत पे जाकर करके आते हैं। फिर मैंने नहीं, थोड़ा और इंतज़ार करेंगे और जब हमारी छत से चाँद दिखेगा तो हम अपने घर पे ही पूजा करेंगे। तो फिर जब सब लोग चले गए तो आधा घंटा बाद वो चाँद ऊपर और आया, तब मेरी छत से वो मुझे दिखा, तब मैंने उसकी पूजा की। तो मुझे आज भी याद है वो दिन। तो बस अभी मैं सारा सामान निकाल के पहले ही रख दिया था, बस अब मैं रेडी होने जा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने पहन ली है अपनी ये ग्रीन रेड वाली साड़ी, बहुत ही सुंदर लग रही थी मुझे ये, और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ पहना है कि रेड और ग्रीन में, अदरवाइज़ या फिर पिंक पिंक पूरा हो जाता था या फिर पूरा पूरा ग्रीन हो जाता था या पूरा रेड हो जाता था। ये मेरी कांच की बैंगल जो मैंने सेट बनाया था। मेरे बाल बहुत पतले हैं और बहुत छोटे हैं, इसलिए मैंने ये आर्टिफिशियल वाला जो रफ बन है वो लगाया है, और उसके ऊपर ये जो गजरा है वो लगा रही हूँ। ये भी आर्टिफिशियल गजरा है, प्लास्टिक का है, तो 2 लगा लेती हूँ तो ज़्यादा सही रहता है। तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया, मैं फाउंडेशन का यूज नहीं करती हूँ, मैंने आपको बताया है, मैं बहुत रेयर होता है जब मैं फाउंडेशन का यूज़ करूँ। और लिपस्टिक लगा ली है मैंने लाइनर के साथ में, और लिपस्टिक थोड़ी डार्क सी लगाती हूँ मैं। ये वाली लिपस्टिक मेरी फेवरेट है, अक्सर मैं लगाती हूँ, ख़त्म हो जाने वाली है तो फिर मंगाऊँगी। और ये गोल्ड की ज्वेलरी, मैंने अपना नेकलेस, अपनी बेंदी है वो पहन ली है। कंगन जो है गोल्ड के वो मैंने हाथों में पहने हुए हैं, बीच में आप देख सकते हो। मेरे कान के इयरिंग्स वाले जो एक कान के जो इयरिंग है ना, उसकी जो डंडी है मोटी है और मेरे कान के छेद वो पतले हो गए हैं, तो मैंने ये आर्टिफिशियल वाले कान में पहने हैं। ये मैंने अपनी गोल्ड की रिंग पहन ली है। तो इस तरीके से मैं प्रॉपर रेडी हो गई हूँ, मंगलसूत्र डाल लिया है, अब हो गया मेरा पूरा लुक, और नथ भी पहन ली है अपनी, जो मेरे मायके से मुझे मिली थी शादी के टाइम पे। तो बस हो गई हूँ पूरी तैयार। आध्या ने भी साथ साथ अपना मेकअप कर लिया है, ज्वेलरी निकाल के पहन ली है, ये भी क्यूट बाबू सी लग रही है। उसको यही लगता है मम्मा तैयार है मैं भी तैयार होंगी, तब वो खुद से देखो रेडी हो जाती है। ये मेरी पायल, छन छन छन, नई पायल मैंने पहन ली है। अब बस चाँद का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। तो अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ, करीबन बज गए हैं 7 साढ़े 7 ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा है। और मैं यहाँ पे थाली लगा रही हूँ, भोग की थाली। हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है उसमें घर में जो खाना बनता है बिना प्याज लहसुन वाला, भोग ज़रूर लगता है। तो यहाँ पे मैंने खीर बनाई है, रायता बनाया है, पूरी बनाई, कचौरी बनाई, आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, तो ये सारी चीज़ें, पापड़ भी सेक लिए हैं। तो ये हो गई है हमारी थाली तैयार। और पूजा की जो थाली है वो प्रॉपर अलग बना के पूरी तैयार कर ली है, जिसमें जिसमें पूड़ी, मिठाई और फरे वगैरह सब चीज़ें रख ली हैं, फूल वगैरह रख लिए हैं, फल रख लिए हैं। तो मैं अब पहुंच गई हूँ अपने मंदिर में। ये थाली मैं पास से दिखा दे रही हूँ, और ये रही हमारी पूजा वाली थाली जिसमें सारा सब सामान है जो कि करवों पे रखा जाएगा, मिठाई वगैरह भी रख ली है। अब मैं पूजा शुरू करूँगी और पूजा सारी विस्तारूँगी, माता रानी को सब चीज़ें पहनाऊँगी, उठाऊँगी, टीका वगैरह लगाऊँगी और मंगल कामना की कामना करूँगी। और यहाँ पे करवों को भी टीका वगैरह करेंगे। सबसे पहले माता रानी को, कलश को, सबको मैंने टीका लगाऊँगी, और उन पे जो पूरी वगैरह रखनी होती है वो सब रखूँगी।
मैंने कथा पढ़ने के लिए अपने हस्बैंड को बुला लिया था। मैंने बोला कि आप कथा पढ़ दीजिए, आप हो इस टाइम पे, तो कथा आप सुना दीजिएगा, मैं सुन लेती हूँ। तो हाथों में अक्षत लेकर मैंने कथा सुनी। हमारे यहाँ गणेश जी की पूजा भी, मतलब गणेश पूजा जो है वो भी की जाती है, तो गणेश जी को भी विराजित किया है। उनके लिए 2 लड्डू भी मंगाए थे मैंने, वो रख दिए हैं। और यहाँ पे मैं पहले करवा माता की कथा सुनूंगी, फिर गणेश जी वाली जो कथा है वो सुनूंगी। दोनों कथाएँ सुनते हैं, और वो भी कथा 2 सुननी चाहिए। और जिस माह की चल रही होती है, मतलब जिस माह चल रहा होता है, जैसे कार्तिक माह चल रहा है तो कार्तिक मास की जो कथा है वो सुननी होती है। और उसके बाद अब लास्ट में हवन जरूर करते हैं हम लोग। मैं छोटा सा ही करूँ, तो यहाँ पे हवन में जो जो हमने थाली बनाई है वो भोग लगेगा। खाना जब हम लगाते हैं भगवान को, तो अग्नि के थ्रू ही उन तक पहुँचता है। अग्नि में ही हम लोग वो खाना को देते हैं, जिससे उन तक पहुँचता है। और वैसे तो भगवान भाव के भूखे हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने भोग बनाया था वो मैंने सब अर्पित कर दिया है, करवा माता को, अग्नि देवता को, सभी को। तो बस यहाँ पे हमारी पूजा है वो हो गई है संपन्न अच्छे से। अब प्रणाम कर लूँगी। अब मैं चाँद का इंतज़ार करूँगी, तो बस चाँद आ जाए बस। हे गाइस, पूजा हो गई है। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं चंदा मामा का। कितनी देर में आएगा बताओ? देखा तुमने कंप्यूटर पे, मतलब नेट पे देखा? चांद कब कितने बजे निकलेगा? पता करो ना, तो पता करो ना। हाँ, पता करो चांद कब निकलेगा। 8:15 का टाइम दिखा रहे हैं। सबको हैप्पी करवा चौथ बोल दो। सभी को क्या हैप्पी करवा चौथ। चलो बोल दिया। तो मैं बस ऊपर जा रही थी चांद को देखने, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर थे। बोल रहे थे कि अभी तक नहीं निकला है, 8:15 हो गए थे। जैसे ही मैं ऊपर पहुंची वैसे ही चांद निकल आया। मैं फटाफट वापस नीचे लौटती हुए आई और फटाफट से थाली लेने जा रही हूँ। चांद आ गया। मैं बस ऊपर जा ही रही थी देखने, तब तक पता चला चांद आ ही गया, मुझे दिख गया। तो बस अब मैं ये दोनों करवा को लेके जाऊँगी, अदला बदली वहाँ करूँगी, पूजा करूँगी, और करवा चौथ का जो व्रत है वो पूरा करूँगी, चांद देख के और हस्बैंड की पूजा करके। ठीक है, तो मैं इनको लेके जा रही हूँ। जय करवा मैया। चलो। चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में खोलूं। तो सहेलियों, हमारा चांद है वो देखो निकल आया है। 8:15 पे हमारे यहाँ चांद निकल आया था। 8:30 तक हमारी पूजा हो गई थी। तो यहाँ पे अर्घ दे दिया है, और मैंने चांद के साथ साथ अपने चांद को भी देख लिया है। कैमरा लिए खड़े हुए थे, इसीलिए वो सामने नहीं आ पाए हैं। और अब बस यहाँ पे पूजा वगैरह हो चुकी है। अब मैं अंदर जाऊँगी, और यहाँ पे सब चीज़ें कर ली मैंने, प्रणाम वगैरह कर लिया है। और दिया जो है यहीं मैं रख कर छोड़ जाती हूँ। सुबह उठाऊंगी दिए को, तो आरती वगैरह भी करती हूँ। सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ होता है रिचुअल्स, वो सारे मैं निभाती हूँ जितना मुझे आता है। और भूल चूक के लिए मैं माफ़ी भी मांगती हूँ ईश्वर से, और यही कामना करती हूँ कि सभी को ऐसा करवा चौथ हमेशा मिलता रहे, सभी सुहागनों को ये दिन हर साल देखने को मिले, और हमेशा खुशियों भरा रहे। और बस अंदर आके मैंने इनको टीका किया है, जहाँ मैंने करवा चौथ की पूजा विस्तार रखी थी। और बस टीका करने के बाद इनको मैंने मिठाई खिलाई, और फिर इन्होंने मुझे ये मिठाई और पानी पिलाया। बस इतना, बस प्यास ही प्यास लगी थी, मैंने खूब सारा पानी पी लिया। और बस ये था मेरा करवा चौथ का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट लिख कर। गाइस, पूजा हो गई है संपन्न। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने और खाना खाने, और हमारा व्रत हो गया संपन्न। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का भी करवा चौथ बहुत ही अच्छा गया होगा, बहुत ही अच्छे से निकल गया होगा। मुझे बस हल्की सी प्यास लगने लगी थी शाम के टाइम, क्योंकि 8:30 हमारे यहाँ चांद है वो निकला है। 8:15 तक निकल आया होगा, ऊपर आते आते मतलब 8:30 पूरा बज गया था जब मैंने पूजा की। तो हमारी पूजा हो गई है। अब मैं जा रही हूँ पूजा वगैरह सेकने। खाना तो बन ही गया था, तो अब मैं थोड़ा हल्का सा पहन लेती हूँ, फिर देर पहने रहूँगी अभी, उसके बाद मैं निकालूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी करवा चौथ।